हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। एपिसोड की शुरुआत में शानजून इन दोनों को पार्क में लेके आता है जहाँ पे इनकी कोई फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा था। एंड फ़ोटोज़ क्लिक कराने के लिए शानजून जानबूझकर इसके काफ़ी पास आता है। इससे पूछता है कि क्या बात तुम्हारा मूड ऑफ है, शायद ली की वजह से, है ना। एंड ये से रिएक्ट कर रहा था जैसे अब इसे ली एंड इसके रिलेशनशिप कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो जैसे ली को अपना भाई मानने लगा है। एंड इस सब के चक्कर में इनकी काफ़ी क्लोज फोटोज़ इस फोटोग्राफर को मिल जाती हैं, जिसे कि ली की मॉम के सर्वेंट ने यहाँ पे भेज रखा है इनकी फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए। इस सब के बाद ये इन दोनों को ही अपने घर लेके आता है जहाँ पे इसे कॉफ़ी पीने को देता है, लेकिन कॉफ़ी पीने के बाद ये वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। टोंग टोंग इसे काफ़ी ज़्यादा उठाता है, लेकिन शानजून इसे कहता है कि तुम्हारी मॉम ना सो गई है, इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए एंड तुम्हें मैं तुम्हारी दादी के घर पे छोड़ आता हूँ, क्योंकि अगर तुम अपने घर नहीं गए तो तुम्हारी दादी तुम्हारी मॉम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होगी। ये इसे घर पे छोड़ देता है। सर्वेंट इससे पूछता है कि वूतोंग कहाँ पे है, तो ये बताता है कि वो मेरे घर पे ही है, वो काफ़ी ज़्यादा थक चुकी है इसलिए वहीं पे ही रहेगी। ली वूतोंग के पास काफ़ी सारी कॉल्स करता है, लेकिन ये इस हालत में थी नहीं कि इन्हें रिसीव कर पाती। एंड शानजून यहाँ पर आकर अपने कपड़े उतारना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि इसे इस फोटोग्राफर को भी तो दिखाना था कि ये वूतोंग के साथ यहाँ पर क्या कर रहा है। शायद शानजून ये सोचकर ये सब कर रहा था कि इसके बाद तो वूतोंग इसके पास आ जाएगी, लेकिन इसे क्या मालूम था कि इसने तो ली के साथ शादी भी कर लिया है। ये इसे कहता भी है कि काश मुझे ये सब तुम्हारे साथ सोते ना करना पड़ता। एंड इसे सॉरी बोलकर शुरू हो जाता है, क्योंकि इसे ली से भी अपना बदला लेना है। वूतोंग के पास फिर से ली का फ़ोन आता है, लेकिन ये अब की बार इसे स्विच ऑफ कर देता है। देन ली तोंग तोंग के पास फ़ोन करता है, इससे पूछता है कि तुम्हारी मॉम कहाँ पे है, तो ये इसे बताता है कि मॉम तो शानजून अंकल के घर पे सो गई थी, जो कि मेरे उठाने से भी नहीं उठी एंड अंकल ने मुझे घर पे छोड़ दिया। सुबह उठते ही ये शॉक्ड हो जाती है कि ये शानजून के घर पे कैसे सो सकती है। ये अपना फ़ोन चेक करती है तो इसे समझ में नहीं आता कि इसका फ़ोन स्विच ऑफ क्यों था। शानजून भी यहाँ पर आ जाता है एंड बेचारी भूतों को तो लग रहा था जैसे बस ये सो गई थी एंड कुछ हुआ ही नहीं था। ये इससे पूछती है कि तोंग तोंग कहाँ पे है, तो ये कहता है कि अरे तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी ही भतीजे को हर्ट करूँगा, मैं उसे घर पे छोड़ आया था। ये इससे पूछती है कि ली की मॉम कुछ बोल रही थी क्या, तो ये कहता है कि नहीं, ली की मॉम तो वहाँ पे थी नहीं, वो तो सर्वेंट था। तब इसके पास ली का फ़ोन आ जाता है। अब ये ली को ये तो नहीं बता सकती थी कि रात को शानजून के रूम पे थी, इसलिए इसे बोलती है कि मैं तो अपनी फ्रेंड मिलिंग के घर पे हूँ। ली से पूछता है कि इसकी फ़ोन स्विच ऑफ क्यों था, तो ये बोल देती है कि मेरी फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो रही थी। लेकिन शानजून जानबूझकर इसे बोलता है कि वो तोंग खाना तैयार है। ली पूछता है कि ये किसकी आवाज़ थी, तो ये बताती है कि मेरी फ्रेंड का हस्बैंड की। ना ये शानजून को भी कहती है कि मैं तुम रात को इसी घर में थे, ये बात किसी और को मत बताना। शानजून इसे कहते कि अच्छा ली के लिए, लेकिन देखो अगर उसे तुम पे यकीन होगा तो उसे इस सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एंड अगर यकीन नहीं है तो तुम दोनों की रिलेशन का भी क्या फ़ायदा। ना ये इसे हॉस्पिटल में मिलने जाती है जहाँ पे आज इसे छुट्टी मिल गई थी। ये तीनों कंपनी आज पार्टनरशिप के लिए साइन करने वाली थी, जहाँ पे इन दोनों ने तो कर दिया था, लेकिन जब शानजून की बारी आती है तो ये मना कर देता है। मुझे ये डील कोई प्रॉफिट वाली नहीं लग रही है। ये इसे कहते हैं कि ऐसे तो हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, मैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें देने भी नहीं वाला था, बस ये सोच के कि तुम्हारे पापा मेरे अच्छे फ्रेंड हैं एंड तुम लियांग हुई के फ्रेंड हो, मैंने दे दिया। बट ये से कहता है कि क्यों आपको ये नहीं सोचना चाहिए था, बिजनेस के मामलों को हमें फैमिली मैटर से अलग रखना चाहिए। मिस्टर लियांग इसे बोल के जा ही रहे थे कि अच्छा अब तो तुमने हमें भले ही लॉस दे दिया हो, लेकिन इसकी तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी आगे। लेकिन शानजुन के अंकल इन्हें किसी तरह समझाते हैं, जिसपे कहते हैं कि ठीक है चलो मैं तुम्हें 10 दिन का टाइम देता हूँ सोचने के लिए। ये सारी बात जान दोंग ली को भी बताता है कि पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है, जिसपे ली से कहते हैं कि मेरी मीटिंग शानजुन के साथ फिक्स करवाओ। वूतोंग इसे डिनर के लिए बुलाती है, लेकिन ये बोल देता है कि आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, बहुत सारी मीटिंग्स हैं। जान दोंग इससे पूछता है कि आज तो हमारी कोई भी मीटिंग नहीं है, आप दोनों के बीच में कुछ ख़राब चल रहा है क्या। जिसपे इसे कहता है कि शायद तुम्हें जिम्बाब्वे जल्द से जल्द भेजना पड़ेगा। मिस्टर लियांग घर पे आके काफ़ी गुस्से में लियांग हुई से कहते हैं कि आज के बाद तुम्हें शानजून से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने उस पर कितना ज़्यादा भरोसा करके उसे वो कॉन्ट्रैक्ट दिया था, लेकिन उसने एंड टाइम पे मना कर दिया, हमारा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। इसे भी ये सब समझ में नहीं आता एंड ये शानजून से मिलने के लिए जाती है। इसे कहती है कि तुम मेरे पापा के साथ ऐसे क्यों कर रहे हो, मुझे लगा था कि उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ हम दोनों के भी रिलेशन अच्छे होंगे, मेरे पापा तुमसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएंगे, तुमने तो हमारे फ्यूचर का भी नहीं सोचा। शानजून इसे कहता है
कि फ्यूचर का मैं क्या सोचता, हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लियान क्यूई को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। इसे समझ में आ गया था कि शानजू ने सिर्फ इसका यूज़ किया, इसलिए ये इसे चांटा मारती है एंड देन किस भी करती है इसे बताने के लिए कि ये फ्रेंड्स नहीं हैं। लेकिन शानजू ने इसे कहता है कि चीज़ों को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं करता। ये इसे कहती है कि मुझे सबने कहा कि तुम मुझे यूज़ करते हो, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी, लेकिन आज मुझे अच्छी तरह से पता चल गया। ये तो यहाँ से चली गई थी बट अपना फ़ोन यहीं पर ही भूल गई थी, जिस पे जानदोंग कॉल करता है एंड ये कहता है कि तुमने आज फिर से लियांग क्वी को हर्ट कर दिया क्या। शानजुन से कहता है कि अगर उसकी इतनी ज़्यादा चिंता है तो जाके उसके बॉयफ्रेंड बन जाओ ना, यहाँ मेरा दिमाग ख़राब करने की या फिर मुझे लेक्चर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जानदोंग को पता था कि अब पक्का लियांग क्वी इसे बार में ही मिलेगी, जो कि इसे मिल भी जाती है। इसके गले रख के रोने लगती है कि वो शानजुन बहुत ज़्यादा बुरा है एंड ये इसे समझाता है कि तुम्हें सिर्फ एक ही बंदे पे ध्यान थोड़ी ना देना चाहिए, और सब भी लड़कियां हैं तुम्हारे आसपास जिसमें तुम्हें ध्यान देना चाहिए। लियान क्वी भी समझ जाती है, इसे कहती है कि अच्छा तुम्हारा मेरे ऊपर क्रश है ना, एंड ये भी इस बात से मना नहीं करता। ये कहते हैं कि हाँ मुझे मूव ऑन करना ही पड़ेगा एंड ये जब इसे घर पे उतारता है तो ये इसे किस करके जाती है कि थैंक यू। ली जब रात को घर पे आता है तो वुतोंग इसे किस करने वाली थी, लेकिन ये इसे करने ही नहीं देता, बस तोंग को प्यार करके लेट जाता है। बिकॉज तोंग ने इसे बताया था कि ये शानजुन के घर पर ही थी, लेकिन इसने इसे बोल दिया था कि मैं तो अपने फ्रेंड के घर पे हूँ। जब ये इसके पास भी नहीं आता तो वुतोंग इससे पूछती है कि कुछ हुआ है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या, लेकिन ये इसे मना कर देता है। बट दैन इसे पूछता है कि कोई ऐसी चीज़ है क्या तो जो तुम मुझे बताना चाहती हो, लेकिन ये मना कर देती है कि नहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं। जब ये शानजुन से मिलता है तो शानजुन इसे कहता है कि मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट से सिर्फ तुम्हें लॉस देने के लिए अपना कदम पीछे हटाए हैं। ली इससे पूछता है कि तुम चाहते क्या हो, तो ये बताता है कि जो 5 साल पहले तुमने हमारे साथ हमारा प्रोजेक्ट छीन लिया था वो, साथ में अभी कुछ टाइम पहले जो शानजाओ होटल पे तुमने कब्जा किया वो, एंड वुतोंग भी, मैं ये सब कुछ तुमसे छीन लूँगा। ली ये सभी सोच के बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था कि वुतोंग ने उसे झूठ क्यों बोला एंड वो रात को शानजुन के घर पे क्यों रुकी थी। तभी इससे मैंडी मिलने के लिए आती है, जैसे बताती है कि जो ब्रेकअप के टाइम पे तुमने मेरे लिए इन्वेस्टमेंट की थी उसको मैंने बेच दिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अगर कोई मेरा नया बॉयफ्रेंड बने तो उसे इस सब के बारे में पता चले। लेकिन ली को लगता है कि शायद मैंडी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं चल रही है, इसलिए इसे ये सब बेचना पड़ा। अब इन सब के रिलेशन अच्छे हो गए थे तो ली के पापा उसकी मॉम से मिलने के लिए आते हैं, जहाँ पे ली की मॉम इसे फिर से कहती हैं कि तुम मेरे बेटे का पीछा कब छोड़ोगी। ये कहती है कि मैं उसी से प्यार करती हूँ, तो इसकी ये सासू माँ कहती है कि मैं ना तुम्हारे असली रंग ली के सामने रख के ही रहूँगी। ली आज काफ़ी लेट तक काम करता रहता है, जिससे इसे वुतोंग के साथ बेड पे सोना ना पड़े। वुतोंग इसे बुलाने के लिए भी आती है, लेकिन ये नहीं जाता। बट दैन ये सोचता है कि इसे वुतोंग के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, आखिर वो इसकी वाइफ है जो इसे प्यार करती है। वुतोंग को तो मालूम ही नहीं था कि इससे किस बात पे गुस्सा है, इसलिए जब ये इसके पास आता है तो इसे रोना आ जाता है कि पता नहीं तुम मेरी किस गलती की मुझे सजा दे रहे हो। लेकिन अभी ली का मूड सही हो गया था। बट इतने में ही ये फोटोग्राफर इनके पास फोटोग्राफ भेज देता है एंड मिसेस ली को ये सब देखने के बाद कहती हैं कि जल्दी से सभी को फैमिली डिनर के लिए बुलाओ, मैं उसकी असलियत सभी को सामने ला के रहूँगी। वुतोंग जब यहाँ पे बैठती है तो इसे कहती है कि ये जगह तुम्हारी नहीं, ली की होने वाली वाइफ की है जो कि लियांग क्वी बनेगी। लियांग क्वी इसे कहती है कि नहीं नहीं आंटी ऐसा कुछ नहीं है, एंड वुतोंग इन्हें कहती है कि आपने मेरी इंसल्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया है क्या। ये इसे कहती है कि अच्छा तुम तो रहने ही दो, जिसका शानजुन के साथ अफेयर है फिर भी मेरे लड़के के पीछे पड़ी हो। ये इन्हें बताती है कि नहीं शानजुन एंड मैं सिर्फ फ्रेंड्स हैं, बल्कि लियान क्वी उससे प्यार करती है तो वो दोनों ही परफेक्ट कपल हैं। लेकिन ये कहती है कि बिना बात लियान क्वी का नाम किसी और के साथ मत जोड़ो। तभी यहाँ पे शानजुन भी आकर कहता है कि हाँ मैं लियान क्वी से प्यार नहीं करता, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा। एंड लियान क्वी और ली का मैच ही परफेक्ट बैठेगा। नाउ ये ली को भी कॉन्ग्रेचुलेट करने लगता है कि तुम दोनों की शादी होने वाली है, जिसपे लियान क्वी तो यहाँ से चली ही जाती है। ये इसे आगे कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, जिसपे ली से यहाँ से ले जाने लगता है एंड शानजुन के रोकने पे इसे एक चांटा मार के चला जाता है। इन दोनों की फाइटिंग हो ही रही थी, जिसपे ये कहती है कि बहुत हो गया तुम्हारी वजह से इन दोनों में लड़ाई, एंड सभी को ये फोटोग्राफ्स दिखा देती हैं। वुतोंग ली को कहती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन ली से कहता है कि अब और क्या बाकी रह गया है जब फोटोग्राफ्स में तुम हो। मैंने तुमसे पूछा भी था कि तुम कहाँ पे हो, लेकिन तुमने झूठ बोल दिया, तुम्हारा फ़ोन भी उस दिन स्विच ऑफ था। एंड जब मैंने तुमसे पूछा कि क्या तुम मुझे बताना चाहती हो कुछ, तब भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने इस सब के बाद भी तुम पे ट्रस्ट किया, लेकिन अब तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया है।
ये शानजुन से रिक्वेस्ट करती है कि ली को बताओ हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये फ़ोटोज़ झूठी हैं। बट शानजुन ऊपर से कहता है कि अब मैं क्या बोलूँ जब इसमें हम दोनों की फ़ोटोज़ में हमारा फेस इतना क्लियर है। लेकिन ली तुम्हें हमारी प्राइवेसी में ऐसे ध्यान नहीं देना चाहिए। ली शानजुन से पूछता है कि क्या तुम दोनों ने सचमुच ऐसा कुछ किया है एंड शानजुन इसे बोल देता है कि हाँ, फ़ोटोज़ में अब जब इतना क्लियर है तो मैं मना भी कैसे कर सकता हूँ। वुतोंग इससे अब भी कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ली से कहता है कि उसने एडमिट कर तो लिया है। ये तो मुझे पता था कि तुम दोनों के बीच में कुछ है, लेकिन मैंने ये सब जाने दिया था बिकॉज वो पहले का टाइम था, लेकिन अब तो हम दोनों की शादी हो गई थी ना, अब तो मैं तुम्हारा हस्बैंड था। एंड ये इसके गले में से ये शादी वाले रिंग निकाल देता है। ये सुन के कि इनकी शादी हो गई थी, इसकी मॉम को भी एकदम से अटैक आ जाता है, जिसे ये लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। एंड शानजुन भी काफ़ी शॉक्ड में था कि इन दोनों की शादी हो गई थी जो कि इसने बर्बाद कर दी। एंड इसे वुतोंग के लिए भी काफ़ी बुरा लग रहा था, जो कि बिल्कुल पागल सी हो गई थी अपनी इस रिंग को ढूंढने में। ली का वुतोंग के बारे में सोच सोच के बुरा हाल हो गया था, जो कि जानतोंग भी देख रहा था। वो ली से मिलना चाहती थी, लेकिन जानतोंग इसे कहता है कि चली जाओ यहाँ से, तुम्हारी वजह से देखो उसका क्या हाल हो गया, जो कि मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। ली के पापा इसे समझाते हैं कि शायद कुछ भी हो, लेकिन मुझे लगता है जैसे वुतोंग सच बोल रही थी, वो सच में तुमसे ही प्यार करती है। वुतोंग इसे काफ़ी फ़ोन कॉल्स लगाती है, लेकिन ये इन्हें रिसीव नहीं करता। एंड शानजुन तो अपनी पार्टी में मगन हो गया था, लेकिन इसके मन में ये सब बातें चल रही थी कि वुतोंग की ली के साथ शादी हो गई एंड वो ली से सच में ही बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। बट इसने सब कुछ तबाह कर दिया। लियान कोई फिर से जानतोंग से मिलती है, जिसे कहती है कि मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मैं शानजुन का मुंह तोड़ दूं। तो जानतोंग इसे कहता है कि तो चलो उसका मुंह तोड़ने चलते हैं। एंड ये शानजुन को आके एक शॉट लगाता है, जिसके बाद लियान को इसे यहाँ से लेकर चली जाती है। लेकिन शानजुन के ऊपर सबका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। एंड इसके साथ ही एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू।